Hi friends, welcome to all of you and my channel The Notion Tree. Right? कैसे आप सब लोग? I feel all of you are feeling the better. So हम लोग ने पहले ही ऑलरेडी 8 कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, बाकी बचे हुए 4 कॉन्सेप्ट हैं जो आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं इस वीडियो में. सो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए. ठीक है, आज का जो हमारा टारगेट है इस वीडियो को लाइक करने का वो है कम से कम 500 लाइक्स आने चाहिए. ठीक है, तो इतना लाइक बनेगा दोस्त तो मुझे भी क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको इससे भी अच्छे वीडियो लाते रहूंगा और जिस चीज के लिए आप बोलेंगे उस चीज का वीडियो बनाते रहेंगे. ठीक है, तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट द्वारा फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या है, एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट. सो मीनिंग क्या है एक्रूअल बेसिस. एक्रूअल बेसिस क्या होता है, एक तरह से आउटस्टैंडिंग होता है. राइट, तो एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट में क्या होगा, जैसे आपका अगर एक्रूड आ गया, राइट, एक्रूज करके आएगा. एक्रूज कर मत मीन्स क्या होता है, ये अर्न होता है. इसका मतलब क्या होता है, अर्न होता है. राइट, और अगर आपको मान लो सिर्फ एक्रू करके आता है तो एक्रू का मतलब होता है पेबल. राइट, यानी अगर कोई चीज क्या हो गया, आपने अर्न किया या आपको कोई चीज पेबल होगा. ठीक है, तो क्या पेबल होगा, अगर मुझे पेबल करने के लिए तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेंस होगा. यहाँ पे एक्रूज में क्या हो जाएगा मेरा, एक्चुअली ये इनकम मेरा होगा. राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास इनकम होगा. यानी ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको जो भी चीज दिखानी है, चाहे वो आपने अर्न की हो या पेबल करना हो, तो वो चीज यहाँ पे रिकॉर्ड होनी चाहिए. अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आपको पैसा आया ही हो, ठीक है, या पैसा गया ही हो. चाहे आपने पैसा रिसीव किया या पैसा नहीं रिसीव किया, फिर भी वो चीज यहाँ पे एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है. समझ में आ रहा है चीज? तो समझा आपको, एक्रूज मीन्स को अर्न होता है और एक्रू मतलब क्या था, पेबल होता है. यानी अगर आपने कोई चीज कमाया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई चीज को सेल किया, राइट, तो जब सेल करते हो आप, तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट चला तो गया है लेकिन उसका पैसा आपको रिकवरी नहीं हुआ है. या आप यूं समझिए कोई भी ऐसा इनकम जो हो सकता है आपके पास आने वाला हो या आ भी गया होगा. ठीक है, ठीक, आ गया होगा तो कैश हो गया होगा, या अगर ये आने वाला है भविष्य में, आज नहीं तो कल आएगा, बट उसी अकाउंटिंग चीज से रिलेटेड है और वो पैसा आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आने वाला है तो भी यहाँ रिकॉर्ड होगा. और अगर मान लीजिए आपने कोई चीज खरीदा है, किसी को आपको पेमेंट करना है, पैसा जाने वाला है, तो भी क्या होगा, यहाँ पे रिकॉर्ड होगा. ठीक है, तो किसका सिंपल सा मीनिंग है, चाहे कैश आया हो या ना आया हो, दैट डजंट मैटर, बट इफ इट इज accrued, so you have to record in this concept because of as per this concept. क्लियर हुआ? तो एज पर दिस कॉन्सेप्ट अगर आपका एक्रूज है या एक्रू है, ये दोनों आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करने पड़ते हैं. ठीक है, जितना भी आपका एक्सपेंस होगा सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा. ठीक है, यहाँ ऐसा जरूर नहीं कि आपका कैश गया ही होगा या कैश आया ही होगा. आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा चीज. फिर कहते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट. सो व्हाट डू यू नो डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट? डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, जैसे कि आपको आपका जो क्रेडिटर हो उससे रिलेटेड हो, या आपके बैलेंस शीट से रिलेटेड हो, या आपके प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, जो भी चीज आपकी है वो आप प्रॉपरली डिस्क्लोज कीजिए. ठीक है, डोंट हाइड एनीथिंग. तो जिसको भी दिखाना है, जैसे क्रेडिटर को देखना है, बैंकर्स को देखना है, तो जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज एज पर दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, जो भी जानकारी होती है कंपनी की, या प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी हो, या कंपनी के बैलेंस शीट की जानकारी हो, या कंपनी के रेशियोज की जानकारी हो, या जो उनका कैश फ्लो, कैश इनफ्लो है या कैश आउटफ्लो हो, जो भी चीजें होती है, उनका एक्सपेंस होता है या उनका इनकम होता है, वो सबका फुल इंफॉर्मेशन देना जरूरी है. क्योंकि जब तक पूरा इंफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि भाई ये परफेक्ट है या नहीं है. तो आपको डिस्क्लोजर का मीनिंग है, यू हैव टू बी डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू द अकाउंट्स और विच इज रिलेटेड टू द कंपनी और यू कैन से अबाउट द फर्म. आर यू एग्री विद दिस? समझ में आ गया आपको चीज? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट. मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप वही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे जो इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड होगा. ठीक है, वो बिजनेस से रिलेटेड ही होना चाहिए. अगर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो ये चीज यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं होगी. तो आपका जो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड होगा उसको हम लोग कहते हैं मटेरियल इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स
that should be fact and factual information as per the materiality concept. So you have to record in books of account. समझ में आ रहा है आपको? तो एक बार फिर जान लीजिए, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में वो चीज रिकॉर्ड होगी जो आपको फैक्ट इंफॉर्मेशन दे सकता है, जो आपको सही सही जानकारी दे सकता है बिजनेस के बारे में। ठीक है, वहां पे कुछ भी आपको हाइड नहीं होना चाहिए। और ये सब चाहे प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी हो, अगेन चाहे बैलेंस शीट की जानकारी हो, चाहे आपके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की जानकारी हो, या आपका एक्सपेंस की जानकारी हो, या आपको आने वाले इनकम की जानकारी हो, जो भी चीजें होगी आपको ये चीज यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है। इसी कहते हैं मटेरियल थिंग्स होना चाहिए, यानी वो आपका जो इंफॉर्मेशन वो फैक्ट फिगर पे डिपेंड करता है। अगर फैक्ट फिगर नहीं है तो आप वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। समझ में आया मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? लास्ट कॉन्सेप्ट का दोस्त क्या है? वो मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है कि देखिए हमारे पास क्या चीज होती है, दो चीज होते हैं। एक तो हमारा क्या होता है, इनकम होता है, और एक क्या होता है, एक्सपेंस होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा इनकम और हमारे एक्सपेंस को मैच करना चाहिए कि हमने इस इनकम को कमाने के लिए जो भी हमने खर्चे किए हैं, आई बात सुनिए, यानी इस इनकम को कमाने के लिए हमने जो भी खर्चे किए हैं वो हमारा इनकम और एक्सपेंस दोनों मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप एक कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रहे हो। तो एज पर दी ICAI रूल यू हैव टू फॉलो द मैचिंग कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स योर अकाउंट शुड बी मैच विथ योर डेबिट एंड credit. Your account should match with your balance sheet assets and liability. Your account should match with the receipt and payment. So simple सी बात है दोस्त कि मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका इनकम आपके एक्सपेंस से मैच करना चाहिए, यानी जो भी आपने खर्चा किया है इस इनकम को लाने के लिए, तो वो कितना खर्चा किया है, आपको कितना इनकम आया है और कितना आना बाकी है, वो सारे चीज करोगे तो दोनों जब मैच कर जाएगा इसका मतलब है कि आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट यूज किया है। समझ में आ गए ये सारे? चलिए एक बार आपको फिर होता है एक्रूअल बेसिस में क्या होता है कि दो टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, एक्रूज होता है, एक्रूज मतलब क्या अर्न होता है, और एक्रू मतलब होता है पेबल। आई बस में तो जो एक्रूज बेसिस है मतलब आपने जब इनकम अर्न किया होगा तो आप लग जाए एक्रूज है। ठीक है, अब यहाँ ये जरूरी नहीं कि आपको पैसा आया हो पैसा ना आया हो, बट आपको चीज रिकॉर्ड करना है। एक बार आपके हाथ से सामान चला गया, खर्चा हो गया, ठीक है, या इनकम आने वाला है या आ गया है, तो भी यहाँ पे एक्रूज है, अर्न कर दिया मतलब आपको रिकॉर्ड करना जरूरी है। ऐसे ही जो भी आपको एक्सपेंस पेड करना है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करना, पेबल है तो भी रिकॉर्ड करना। पेबल मतलब आपने पे नहीं किया उसको रिकॉर्ड करना है, जिसको हम लोग एक तरह से क्या बोलते हैं, इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में इन चीजों का मीनिंग निकालूं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं हम लोग, जो कि इसको यहाँ पे लिखना जरूरी है। ठीक है, उसका डिस्क्लोजर में डिस्क्लोजर आपको बताया कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आपको सारे फैक्ट फिगर की इंफॉर्मेशन इसके अंदर डिस्क्लोज करनी पड़ती है, चाहे आपका असेट्स हो, चाहे आपकी लायबिलिटी हो, चाहे आपका इनकम हो, चाहे एक्सपेंडिचर हो, सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। क्योंकि जो भी बंदा इस चीज को रीड करेगा या जो भी इसको पढ़ता है वो पूरा डिस्क्लोजर को बराबर पढ़ता है, तभी वो डिसीजन ले सकता है कि इसके अंदर जो भी चीज रिकॉर्ड है प्रॉपरली इन्फॉर्म किया गया है या नहीं किया गया है। देन मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हो दैट शुड बी रिलेटेड ओनली विद द बिजनेस, not with any other thing. If it is not related with the business, that cannot be recorded, and that should be only for a particular accounting period. It should not be for the next year, it should not be for previous year, it should be for the particular period of time. तो उतने समय के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी उतना ही यहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है एज पर दी मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? द मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होना चाहिए कि आपका दो चीज होती है, एक इनकम होता है, एक एक्सपेंस होता है। इस इनकम को कमाने के लिए आपने क्या किया है, पैसे खर्चे किए हैं, तो मैच करना चाहिए कि आपने जो पैसे खर्चे किए हैं तो उसको खर्चा करने के बाद आपको कितनी इनकम जनरेट हुई है। अगर आपके एक्सपेंस से आपका इनकम मैच कर रहा है या आपके एक्सपेंस से आपका इनकम ज्यादा रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपके एक्सपेंस से आपका इनकम मैच नहीं हो रहा है यानी कम हो रहा है, यानी आपका इनकम कम हो गया एक्सपेंस ज्यादा हो गया, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको ये सारे चारों कॉन्सेप्ट। तो मैंने टोटल 12 कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट बता दिए दोस्त। और भी बहुत सारी जानकारी जानने के लिए आप हमारा वीडियो देखते रहिए। प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। आप बताइए हम आपको क्या क्या और रिक्वायरमेंट है, हम आपको उस चीज को देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।